प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं गुरु उपदेश में आपका स्वागत करता हूं। जब हम लोग पवित्र आत्मा के फलों के बारे में सीख रहे हैं, तो यहाँ पर आज एक और फल के बारे में आपके सामने, एक यीशु के एक और स्वभाव के बारे में आपके सामने मैं स्टडी लेकर आया हूं। और आइए हम पवित्र आत्मा के जो 7वां फल है, विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस। ये जो विश्वास योग्यता जो है, परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास योग्यता चाहता है। अवर गॉड इज फेथफुल गॉड। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। बाइबल हमें बताती है कि हम लोग अविश्वास्य हो जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी भी अविश्वास योग्य रहता नहीं। वो हमेशा विश्वास योग्य रहता है। और इसीलिए प्रियो, हम हमारी कई बार कॉलिंग में अविश्वास योग्य जाते हैं, पैसे के प्रति अविश्वास हो जाते हैं, हमें जो करना चाहिए वो नहीं करते, हम अविश्वासी हो जाते हैं। बाइबल पढ़ने, प्रार्थना, संगति, कई बार आत्मिक बातों में हम अविश्वास मालूम पड़ते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य परमेश्वर है। और इसलिए हमारा परमेश्वर, जब विश्वास योग्य परमेश्वर, वो चाहता है कि जैसा वो स्वभाव से भरा, विश्वास योग्यता से भरा है, वही विश्वास और वही विश्वास योग्यता आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर रखने पाए। और इसीलिए परमेश्वर विश्वास योग्य व्यक्ति के बारे में क्या गुणों को चाहता है, क्योंकि वो परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो चाहता है कि हमें वो गुण जो परमेश्वर का वचन कहता है, वो गुण आपके और मेरे जीवन में लगने पाए। और इसलिए विश्वास योग्य जो व्यक्ति है, उसके जीवन में पहला गुण होता है कि परमेश्वर का आदर करता है। नहमाया 7:2, परमेश्वर का आदर करता जो है वो विश्वास योग्य व्यक्ति है। और इसलिए प्रियो, आज आपको और मुझे परमेश्वर का आदर हर एक बातों में करना है। प्रभु के भवन में जब आते उसका आदर करना है। परमेश्वर के संतों की संगति बैठी है, उसके अंदर प्रभु का आदर करना है। हमारा चलना, बैठना, उठना, उसके द्वारा परमेश्वर का आदर करना है। क्यों? क्योंकि उसने हमें उसकी प्रतिमा में बनाया है। अब जब उसकी प्रतिमा में जब हम बने हुए हैं, यानी कि परमेश्वर चाहता है कि जैसा हम घर में है वैसा हम बाहर रहें। विश्वास योग्यता, उसका आदर करने वाले। उसके बाद हम लोग कोई भी बात, यदि विश्वास व्यक्ति है, he will keep everything in confidence। हमें हर एक बातों को भरोसामंद रखना है। जो भी कोई व्यक्ति हमें कुछ कहता है, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट कहता है, जो गुप्त में कहता है, उसको हमें कॉन्फिडेंसली उसको गुप्त में रखना चाहिए। जो विश्वास योग्य व्यक्ति है, कोई भी बात जो आपको कही जाती है, उसको आपको गुप्त में रखना चाहिए। उसके बाद जो विश्वास योग्य व्यक्ति है, वो झूठ नहीं बोलता। नीति वचन 14:5। परमेश्वर चाहता है कि विश्वास योग्य व्यक्ति जो है वो सत्य पर चलने वाला व्यक्ति होता है, सत्य बोलने वाला व्यक्ति। उसको कोई भी बातें दबाती नहीं है। और इसलिए प्रियो, झूठ से हमें नफरत करनी चाहिए, झूठ हमारे जीवन से दूर रखना चाहिए। चौथी बात कि नीति वचन 20 और 6 में लिखा है कि ऐसा विश्वास योग्य व्यक्ति मिलना बहुत बहुत कठिन है। बहुत रेयर विश्वास योग्य व्यक्ति हमें मिलते हैं। और इसलिए प्रभु चाहता है कि ये विश्वास योग्यता का जो फल है, स्वभाव है, आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए। बहुत सारी शॉर्ट फिल्म निकलती इन दिनों में। वो सारी बातें हम जब देखते हैं, उसमें विश्वास योग्यता के बारे में देखते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि बड़ी कंपनी में वो रखना चाहता है अपने, यदि फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो फाइनेंस के प्रति, पैसे के प्रति विश्वास योग्य हो, या भलाई करने वाला हो, या कुछ भी बातों में विश्वास योग्य हो, ऐसे व्यक्ति को वो ढूंढते हैं। और वैसे परमेश्वर के राज्य तो बहुत बड़ा है, बराबर। परमेश्वर की कलीसिया बहुत बड़ी है। और इसीलिए परमेश्वर आपको और मुझे
विश्वास योग्यता से भरना चाहता है, क्योंकि ये अद्भुत स्वभाव जो परमेश्वर का स्वभाव है वही स्वभाव से आपको और मुझे भरना चाहता है। उसके बाद ये जो स्वभाव है विश्वास योग्यता, वो फल लाता है, रिवॉर्ड लेके आता है, बड़ा बदला को लेके आता है, इनाम को लेके आता है। और इसलिए बाइबल हमें बताती है कि जब हम थोड़े में विश्वास योग्य रहते हैं, परमेश्वर हमें बड़ा रिवॉर्ड देता है, बड़ा इनाम देता है। और इसीलिए प्रियो, छोटी छोटी बातों में हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए। हमारे दान दशांश में, हमारे समय के प्रति, हमको प्रभु ने जो तालंत दिया है उसके प्रति, और आपके हाथ में जो आपका परिवार है, जो बच्चे प्रभु ने आपको दिए उसके प्रति, आपकी पत्नी पति के प्रति आपको विश्वास योग्य रहना है। छोटी छोटी बातों में जब आप विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर बड़ा रिवॉर्ड आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। और दूसरी बात कि जब हम विश्वास में बने रहेंगे, अंत तक हम प्रभु में रहेंगे, मृत्यु तक हम विश्वास योग्य रहेंगे, तब जीवन का मुकुट प्रभु हमें देगा। और प्रियो, इसलिए बहुत सारे लोग यीशु को बीच में छोड़ देते हैं, सताव आता है, तकलीफ आती है, समस्या आती है, यीशु को छोड़ देते हैं। लेकिन यदि हम यीशु को नहीं छोड़े और अंत तक हम विश्वास योग्य रहेंगे, जीवन का मुकुट परमेश्वर हमें देगा। और इसलिए आपको और मुझे तैयार रहना है, अंत तक यीशु के लिए विश्वास योग्यता हमें दिखाना होगा। तीसरी बात कि जितना हम विश्वास योग्य रहते हैं, उतना बड़ी आशीष परमेश्वर आपको और मुझे देता है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जितना आप छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर बड़ी बड़ी बातों को आपके सामने लाएगा और बड़े बड़े इनाम को परमेश्वर आपके जीवनों में देता रहेगा। ये बड़ी बिल्डिंग जो प्रभु ने दिया है वो विश्वास योग्यता का परिणाम है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में भी वही विश्वास योग्यता आने पाए। परमेश्वर ऐसे विश्वास योग्य स्टूवर्ड्स को, कारभारी जिसको बोलते हैं, स्टूवर्ड्स को ढूंढता है। हर एक पासवान, हर एक अगवा, परमेश्वर आपको एक विश्वास योग्य स्टूवर्ड्स के रूप में अपनी कलीसिया के ऊपर आपको रखा है। आप सिर्फ स्टूवर्ड्स है, मालिक नहीं। आप सिर्फ संभालने वाले हैं, वहीवट करने वाले के रूप में प्रभु ने आपको दिए, यहाँ पर रखा है। मालिक परमेश्वर है, कलीसिया का मालिक परमेश्वर है, आप सिर्फ उसका वहीवट करते हैं। आपके पास जो भी परमेश्वर ने दिया है वो सब कुछ प्रभु ने आपको वहीवट करने के लिए दिया है। मालिक हमारा परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम विश्वास योग्य वहीवट करने वाले बने, विश्वास योग्य स्टूवर्ड्स हम बनने पाए। और इसलिए बाइबल में बहुत सारे जो उदाहरण है, इब्राहिम विश्वास योग्य था अपने घराने में, मोसेस को प्रभु ने जो जिम्मेवारी दिया था अपने घराने में इस्राएल के प्रति, वो विश्वास योग्य था। दानियल को प्रभु ने जो जिम्मेवारी दी थी वहां पर विदेशी राष्ट्र में वो विश्वास योग्य, जो जिम्मेवारी, जो बड़ी पोस्ट उसको मिली थी उसमें वो विश्वास योग्य था। कोई भी करप्शन उसके जीवन में नहीं था, वो ऑनेस्ट था, विश्वास योग्य व्यक्ति था। कुछ भी बात उसके जीवन में पाई नहीं गई। और पौलुस ने कभी भी किसी का कुछ भी गलत रीति से कुछ भी नहीं लिया और इसीलिए वो कह सका कि मैं निर्दोष हूं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जब आपका जीवन का अंत हो तो आप विश्वास योग्य रीति से अपनी दौड़ को पूरी करने पाए। और इसीलिए पौलुस कहता है कि मैंने विश्वास रखा है, आई हैव केप्ट द फेथ, मैं विश्वास रखा हूँ, मैं विश्वास योग्य रहा हूँ, मैंने अपनी दौड़ को पूरी किया है। प्रियो, जब हमारा अंत हो तो यीशु हमें भला और विश्वास योग्य दास कहने पाए और उसके राज्य में हमें लेने पाए। और इसीलिए प्रियो, उस बात के लिए हमें तैयार रहना है।
बहुत सारी बातें आपके जीवन में, परिवार में हो सकती है, सेवकाई में हो सकती है, लेकिन प्रभु आपको और मुझे विश्वास योग्य देखना चाहता है। आइए प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि विश्वास योग्य प्रभु हमें हर एक छोटी और बड़ी बातों में विश्वास योग्य बनाए। छोटे छोटे बातों में, छोटी छोटी मैनर्स में हमें विश्वास योग्य प्रभु बनाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए मैं प्रार्थना करता परमेश्वर, ये विश्वास योग्यता, जो विश्वास, जो फल है, जो स्वभाव है पिता का, वो आप हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। जैसा आप विश्वास योग्य है वैसा हम विश्वास योग्य बनने पाए। हर एक बातों में पिता, छोटी बातों में हमें विश्वास योग्य बनाए, क्योंकि हमें और बड़ा इनाम आपने हमारे लिए रखा है। और प्रभु फिर से हम आपके हाथों में समर्पित होते हैं। आप हमारे मालिक हैं और हमें अच्छी रीति से, विश्वास योग्य रीति से जो हमें दिया है उसका वहीवट करने के लिए आप हमें सहायता करिए, यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।